हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं अपन लोग पेपर 2 एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट, अभी देखें ये क्वेश्चन आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है और देखते हैं इसका लेवल क्या है और ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था इसको सॉल्व करना। करेक्ट, देखो सवाल है कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एडवांस के क्वेश्चन के लिए हमेशा ध्यान रखें सारी की सारी टर्म्स जो भी ना क्वेश्चन में दिया है वो सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। प्रिंसिपल वैल्यूज लिखा है मतलब आपको उसके बाहर नहीं सोचना है, जो डोमेन की बात करते हैं। राइट, तो वैल्यू ऑफ दिस वन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग सॉल्व करते हैं जिसमें अंदर एक आईटीएफ रखा होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एन एंगल बेसिकली। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो ये है, जो भी आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे यहां पर इन्होंने रखा साइन इनवर्स 3/5। राइट, तो मैं ऐसा करता हूं ना बेटा कि इसको मैंने एक एंगल अल्फा एज्यूम कर लिया। करेक्ट, सिमिलरली यहां पर है ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स 2/√5 और इसको हम बीटा कंसीडर कर लेते हैं। करेक्ट, तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल्स टू अल्फा। तो अगर साइन इनवर्स 3/5 अल्फा है तो यहां से बेटा साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 3/5 हो गया। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया, इससे हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहां मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसमें यहां एक अल्फा एंगल इंट्रोड्यूस किया, दिस इज 3, दिस इज 5, ऑफ कोर्स ये 4 बन गया। तो इस ट्रायंगल से बाकी जितने फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वैल्यू का, हम वो यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड। अब हमने क्या किया, कॉस इनवर्स ऑफ 2/√5 को हमने कंसीडर किया बीटा। तो यहां से कॉस बीटा का जो वैल्यू है वो आ गया 2/√5। करेक्ट, तो अगेन कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल बीटा, और ये 2 ये √5, तो ये बन गया बेटा 5 - 4 1। सिमिलरली इस ट्राइंगल से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपना क्वेश्चन जो कन्वर्ट हुआ बेसिकली वहां पर, अब यहां ध्यान से देखें, दैट इज tan ऑफ अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा। अब ये tan ऑफ a माइनस बी का एक्सपेंशन है, तो जब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं वी विल राइट tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan ऑफ ट्वाइस ऑफ बीटा। तो अब हमें tan अल्फा की रिक्वायरमेंट है और tan ऑफ 2 बीटा की रिक्वायरमेंट है। रिमेंबर दिस वन। तो tan अल्फा, अब यहां से देखो ध्यान से, हम यहां से tan अल्फा का वैल्यू बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 3/4। अच्छा, tan ऑफ 2 बीटा की रिक्वायरमेंट है तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो tan, अगर अलग से यहाँ देखिए, tan ऑफ 2 बीटा विल बी इक्वल टू 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। tan बीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, tan बीटा का वैल्यू है 1/2, 2 इंटू 1/2, 1 माइनस ऑफ 1/4, कितना आ गया फाइनली 3/4, यानी दैट कम्स आउट टू बी 4/3। ये दोनों वैल्यूज, कौन कौन सा वैल्यू, tan अल्फा और tan 2 बीटा का अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें इसका वैल्यू फाइनली मिल जाएगा। जैसे अब वैल्यू पुट करता हूं मैं, tan अल्फा वाज इक्वल टू 3/4, that is 3/4 minus of 4/3 divided by 1 plus 3/4 into 4/3। राइट, तो बेटा ये कितना हुआ, 9 - 16 -7 डिवाइडेड बाई 4 3 12 और डिनोमिनेटर में आ गया 2, तो फाइनली -7/24। ये अपना आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात आती है, ये बोनस, आई मीन ये बहुत आसान क्वेश्चन था एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमें इतनी प्रैक्टिस करें, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली अल्फा का वैल्यूज निकाल के थीटा एज्यूम करके, बीटा एज्यूम करके, अल्फा एज्यूम करके ट्राइंगल बना के वैल्यूज लिखना था और उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर आ जाता। तो इसको मैं फ्री के मार्क्स बोलता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो ये हमें सॉल्व करना चाहिए। ठीक है बेटा।